लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा ने क्षेत्र की शांतिपूर्ण छवि को झकझोर दिया है। लेह में राज्य का दर्जा मांगने वाला शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और सीआरपीएफ वाहनों में आग लगा दी, जबकि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। ये घटना 5 साल के शांतिपूर्ण आंदोलनों की हताशा का परिणाम लगती है, लेकिन केंद्र सरकार इसे साजिश करार दे रही है। 10 सितंबर से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर थे, जो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में चल रहा था। 23 सितंबर को 2 अनशनकर्ताओं की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिससे युवाओं में कथित तौर पर गुस्सा भड़क गया। 24 सितंबर को लेह में पूर्ण बंद के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया। वांगचुक ने इसे जेन जी क्रांति कहा, जो बेरोजगारी, लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी और सरकारी उपेक्षा से उपजी है। उन्होंने हिंसा की निंदा की और एक्स पर युवाओं से शांति की अपील की, ये कहते हुए कि हिंसा उनके प्रयासों को नुकसान पहुंचाती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वांगचुक की बांग्लादेश सरकार के सलाहकार महमूद यूनुस के साथ पुरानी तस्वीरें वायरल हुई थी, जिससे लोग नेपाल और बांग्लादेश की युवा विद्रोह से जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। केंद्र सरकार ने वांगचुक पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। उनके अरब स्प्रिंग और नेपाल जेन जी के जिक्र को साजिश का हिस्सा बताया। बीजेपी ने कांग्रेस, खासकर लेह के पार्षद फुटसोंग स्टेंजिन सेपंग पर युवाओं को भड़काने का इल्जाम लगाया। वायरल वीडियो और फोटो में सेपांग को भीड़ को उकसाते और बीजेपी कार्यालय की ओर हथियार लेकर बढ़ते दिखाया गया है। लेह प्रशासन ने उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया है, लेकिन वांगचुक ने इसका खंडन किया और कहा कि कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं है कि वह 5000 युवाओं को सड़कों पर उतार सके। सरकार का दावा है कि बातचीत चल रही थी, लेकिन संकीर्ण राजनीति ने माहौल बिगाड़ कर रख दिया। लद्दाख में एक अनशन रखा गया और हम चाहते हैं कि अनशन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। हम जानते हैं पिछले दिनों से जो एक मांगों को लेकर के बात चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी बात मानी गई और ये कहा गया कि बातचीत को दोबारा से शुरुआत की जाए। हमने तो कोई नाम तय नहीं की, नाम आपने तय किया और ये भी तय हो गया कि इस दिन हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आकर के एक ग्रुप आता है, धरने में जाता है, धरने के बाद निकलता है और आकर के जगह जगह पर आग लग जाती है, पत्थरबाजी होती है। यह लद्दाख की परंपरा नहीं है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इसके पीछे हैं उनकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए हैं। जो आज कुछ जाने गई हैं वो उसके जिम्मेवार है। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं। उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्ट किया है।
और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। लद्दाख वासियों की मांगें स्पष्ट है। वे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं ताकि अपने निर्णय खुद ले सकें। वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहते हैं जो उनकी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा करे। वे अलग लोक सेवा आयोग की मांग कर रहे हैं ताकि स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। साथ ही लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें चाहिए ताकि उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, लेकिन स्थानीय लोग इसे धोखा मानते हैं। उनकी ज़मीनें, नौकरियां और पहचान खतरे में है। भारी लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, पर्यावरण संकट बढ़ रहा है और बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है। LAB और KDA ने 2020 से शांतिपूर्ण आंदोलन किए, लेकिन प्रगति धीमी रही। केंद्र ने हाई पावर्ड कमेटी के जरिए कुछ कदम उठाए। ST आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% तक कर दिया। महिलाओं को 1/3 आरक्षण, भोटी और दूसरी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया और 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू की। लेकिन पूर्ण राज्यत्व की मांग और 6ठी अनुसूची जैसे कोर मुद्दे अनसुलझे रहे। अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी थी। वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग को 135 एकड़ ज़मीन भी दी गई थी, जिसका आवंटन रद्द होने और 37 करोड़ बकाया किराए का मुद्दा भी उठा, जिसे कुछ लोग उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जोड़ते हैं। एक्स पर कुछ लोग वांगचुक को नायक मानते हैं तो कुछ विदेशी समर्थित उकसावे का आरोप लगा रहे हैं। यह हिंसा लद्दाख की शांतिपूर्ण छवि को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन असंतोष की गहराई भी दिखाई देती है। केंद्र को 6 अक्टूबर की बैठक में ठोस कदम उठाने थे। वांगचुक की अपील सही है कि हिंसा से बचें, संवाद से समाधान निकल सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब वे धोखा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें